नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत का परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक उभरता हुआ सितारा इस वक्त करियर के सबसे बुरे और काले दौर से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जो नीदरलैंड के खिलाफ भी लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जो हुआ उसने अभिषेक शर्मा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में अभिषेक के फोन पर एक ऐसी कॉल आई जिसे देखकर वो कांपने लगे। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उनके गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का था। सूत्रों की माने तो युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को न केवल बुरी तरह फटकारा बल्कि उन्हें ऐसी धमकी दे डाली कि अभिषेक की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट फोन कॉल से कि आखिर युवी पाजी ने गुस्से में क्या क्या कहा और क्यों अभिषेक शर्मा के करियर पर अब खतरा मंडराने लगा है। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जब नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे भारत को उम्मीद थी कि युवा सनसनी अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से आग उगलेंगे और डच गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक विस्फोटक शुरुआत करेंगे। मैदान का वातावरण उनके नाम के नारों से गूंज रहा था, लेकिन हकीकत में जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा और महज 3 गेंदें खेलने के बाद वे एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। क्रिकेट के इस महाकुंभ में उनका यह लगातार तीसरा डक था जिसने उनके करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे ही अभिषेक सिर झुकाए भारी मन से आउट होकर ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर बैठे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वे अभी अपनी किट बैग भी नहीं खोल पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा। फोन की स्क्रीन पर युवी पाजी का नाम फ्लैश हो रहा था। टीम के करीबी सूत्रों की माने तो अभिषेक ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से भारत के महान सिक्सर किंग युवराज सिंह का गुस्सा किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। युवराज सिंह, जिन्होंने अभिषेक को पंजाब के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खुद तराशा है, उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी है और अपना छोटा भाई मानकर इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है। वे अपने शिष्य के इस गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया से पूरी तरह आग बबूला थे। सूत्रों के अनुसार युवराज का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उनकी आवाज ड्रेसिंग रूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उन्होंने फोन पर चिल्लाते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, अभिषेक, ये तू क्या मजाक कर रहा है? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे घंटों नेट प्रैक्टिस कराई थी? क्या तू इसी दिन के लिए इतने सालों से खून पसीना एक कर रहा था? क्या वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर तू लगातार 3 बार 0 पर आउट होकर आ जाएगा? तूने आज न केवल अपना नाम और साख खराब की बल्कि तूने मेरी सालों की मेहनत, मेरे मार्गदर्शन और उन करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की अटूट उम्मीदों का भी सरेआम अपमान किया जो तुझे भारत का अगला सुपरस्टार मान रहे थे। युवराज सिंह का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने अभिषेक की मानसिकता पर चोट करते हुए आगे चेतावनी दी, अगर तेरे दिमाग में ये गलतफहमी बैठ गई है कि आईपीएल की चमक धमक और वहां की परफॉर्मेंस के दम पर तू टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर लेगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव अलग होता है और तूने उस दबाव के आगे घुटने टेक दिए। तूने न केवल अपने बल्लेबाजी की तकनीक का कचरा किया है बल्कि अपने माइंड सेट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अगर तू अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकता तो तू उस जर्सी का हकदार नहीं जिसे तूने पहन रखा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला मोड़ तो तब आया जब युवराज सिंह का गुस्सा अपनी चरम सीमा को पार कर गया। युवराज, जो अभिषेक को अपने सगे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, आज एक सख्त गुरु के रूप में इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अभिषेक को फोन पर ही एक ऐसी खौफनाक धमकी दे डाली जिसने इस युवा खिलाड़ी के मानसिक संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। युवी पाजी ने अपनी कड़क और गरजती हुई आवाज में बिना किसी सहानुभूति के कड़े लहजे में कहा, अभिषेक, मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुन और कान खोलकर सुन ले। अगर सुपर 8 के पहले मैच में तूने मैदान पर उतरकर अपनी बल्लेबाजी के इस घटिया और डरपोक तरीके को नहीं बदला और अगर तूने फिर वही बचकानी गलती दोहराई जो तू पिछले 3 मैचों से कर रहा है, तो आज के बाद तुझे मुझसे बात करने की या सलाह मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुझे ट्रेनिंग देना और गाइड करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आज के बाद तेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगा। तुझे एक फाइटर बनने के लिए तैयार किया था, एक ऐसा योद्धा जो मैदान पर आग उगल सके।
ना कि एक सरेंडर करने वाला और घुटने टेकने वाला खिलाड़ी। तू अभी तक टीम इंडिया की उस ब्लू जर्सी की गरिमा और उसकी कदर करना नहीं सीख पाया है। याद रख, अगर तूने अभी खुद को नहीं संभाला तो बहुत जल्द तू इस टीम से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर क्रिकेट की इस गुमनाम दुनिया में कोई तुझे पहुंचने वाला तक नहीं होगा। ये तेरा आखिरी और अंतिम मौका है। अगले मैच को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह ले, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर वापस आ जा। युवराज सिंह की इस हाई वोल्टेज डोज और उनके इस प्रचंड रौद्र रूप के बाद अभिषेक शर्मा की हालत ऐसी हो गई थी कि वे पूरी तरह सुध-बुध खो बैठे। फोन कटने के बाद वे काफ़ी देर तक एक बुत की तरह अपनी कुर्सी पर जमे रहे और किसी भी साथी खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर से एक शब्द तक नहीं बोल पाए। उनकी पथराई हुई आंखों में पछतावे और ग्लानि के आंसू साफ झलक रहे थे जो उनके गालों पर गिर रहे थे। अभिषेक अपने मन के भीतर ये अच्छी तरह जानते थे कि युवराज सिंह ने जो भी उन्हें कुछ कड़वा कहा है वह उनके भविष्य को बचाने के लिए और उनके भले के लिए ही है। लेकिन यूवी पाजी का ये रूप जिसमें वे अपने शिष्य को त्याग देने तक की बात कर रहे हैं, अभिषेक ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने भी जब अभिषेक का उतरा हुआ चेहरा और उनकी कांपती हुई स्थिति देखी तो वे भी समझ गए। इस फोन कॉल के बाद अभिषेक पूरी तरह सहम और डर गए। इस सनसनीखेज घटना ने अब टीम इंडिया के मैनेजमेंट के भीतर भी एक जबरदस्त खलबली और तनाव पैदा कर दिया है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अभिषेक के शर्मनाक फॉर्म और उनकी गिरती हुई मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह का अभिषेक शर्मा को इस तरह फोन पर धमकाना और फटकारना सही था? क्या एक गुरु को अपने शिष्य के साथ इतना सख्त होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा सुपर 8 में शतक लगाकर यूवी पाजी का गुस्सा शांत कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में यूवी का गुस्सा लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।